हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्तुति है और आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 मल्हार का, जिसका नाम है मेरी माँ। तो चलो शुरू करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से कि ऐसा किसने कहा था बिस्मिल के बारे में, जो कि ये वाली बात बोली गई थी कि वो सेनाध्यक्ष बनते अगर वो किसी और देश या किसी और समय या किसी और जगह पर पैदा हुए हुए होते। तो ये कहा था बिस्मिल के बारे में भगत सिंह जी ने। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य यानी कि कब्जा था। ठीक है, भारत का ही क्या था, कब्जा था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उन्हें, बहुत सारे अत्याचार सहने पड़े अंग्रेजों के। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपना आत्मकथा लिखी, अपनी एक आत्मकथा लिखी उन्होंने। ठीक है, अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। क्या जो लोग आत्मकथा लिखते थे वो उसको बाहर भेजते रहे, छुप छुप के अंग्रेज़ों से। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया, मतलब कि पब्लिश करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। उस बुक का नाम क्या था, उस आत्मकथा का नाम था निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया, बढ़ेगा ही लोगों के बीच में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा तो किया नहीं था हम लोगों के साथ। तो इस चीज़ में लोगों में जो आक्रोश था, जो शांत होके बैठे थे, डर के बैठे रहते थे अंग्रेज़ों से, तो अब क्रोध और बढ़ गया, आक्रोश और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज़ बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सका। मतलब कि बिस्मिल को फांसी तो दे दी, लेकिन अंग्रेज़ तब भी उनको हरा नहीं पाए, क्योंकि उनकी आत्मकथा से बहुत लोग थे जो बाद में फ्रीडम फाइटर बने, वो लोग लड़े, स्वतंत्रता सेनानी बने और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग में आज भी जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ। तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। ठीक है, क्योंकि पूरी आत्मकथा तो नहीं दिखा सकते हैं, छोटा सा पार्ट इसमें बता रखा है इन्होंने अपनी स्टोरी के बारे में। चलो पढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते थे, मतलब वो मना करते थे जाने के लिए, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया, वहाँ जाने के लिए पैसे वैसे दे दिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, मतलब कि सेवा समिति में क्या करते थे, हेल्प करते थे एक तरीके से। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी से डांट फटकार तथा दंड सहना पड़ता था। ठीक है, डांट फटकार भी पड़ती थी, माताजी को भी पड़ती थी। ठीक है, जब वो साथ देती थी बिस्मिल का। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरु देव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, बहुत मनाते थे शादी करने के लिए बिस्मिल को, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, मतलब कि जब शिक्षा पूरी हो जाएगी तभी, पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी तभी शादी करनी चाहिए। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट में आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। मतलब कि जो भी हम प्रॉमिस अपनी लाइफ से कर रहे हैं, जो भी हम संकल्प ले रहे हैं, उससे वो पीछे नहीं हटे कभी भी, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी के अंदर ये चीज़ देखी कि दृढ़ता थी उनकी मम्मी में, जो कहती थी वो करती थी। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा, और मतलब जैसे पापा कह जाता है ना कि इससे करा लेना काम, कुछ ज़रूरत हो तो उस तरीके से उनके पापा भी कह गए। अब वकील साहब ने मुझे बुला लिया, कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। कोई भी वकालत का कोई कागज़ होगा उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि साइन करवा दो।
बिस्मिल से। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि ये तो गलत काम है, किसी और के साइन किसी और से कराना, क्या हो सकता है उस कागज़ में। वैसे ही अंग्रेज़ों का समय था, किसी को विश्वास नहीं था। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बोलता कि ये खारिज हो जाएगा, मतलब कि कैंसिल हो जाती है रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है। तो ये वो उनको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का। ना मैंने हस्ताक्षर किए, उन्होंने साइन भी नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए। सत्य बात कह देता था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्या कह देते थे, हमेशा सच का सामना, सच ही बोलते थे, चाहे डांट पड़ जाए सच बोलने पर। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। यानी मम्मी की, इनकी शादी कब हुई थी, 11 ईयर ओल्ड की जब थी, तब इनकी मम्मी की शादी हो गई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। ग्राम में यानी गांव में रहने वाली एक सिर्फ 11 वर्ष की, 11 साल का बच्चा कितना छोटा होता है ना, बच्चा होता है। हाँ, आप लोग भी स्कूल पढ़ रहे हैं, आप लोग भी 11 साल के होंगे, तो कितनी सी एज होती है। उस समय में उनकी शादी हो गई थी उनकी मम्मा की। तो शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों पर बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादी जी ने किसको बुला लिया, अपनी छोटी बहन को। उन्होंने माता जी की गृह कार्य की शिक्षा दी, घर के काम की, क्योंकि बच्चा है एक तरीके से, बच्चे जैसी ही हैं वो 11 ईयर ओल्ड, तो उनको घर का काम तो नहीं आता होगा ना, तो उन्होंने घर का काम सिखाया गया। दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया। थोड़े दिनों, यानी छोटी दादी जिसको हम कह सकते हैं, थोड़े दिनों बाद में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन इत्यादि जो थे, जो भी खाना वाना बनाना होता था, वो ठीक ठीक प्रबंध करने लगी थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, मतलब खुद से ही था उनको पढ़ने का शौक। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी कि ये अक्षर क्या है, ये बता दो, ये क्या लिखा है, ये बता दो। उस तरीके से उनसे टैली करती थी, शब्द पूछती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने, यानी सब काम करने के बाद जो कुछ समय मिल पाता, उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, यानी जो भी देवनागरी लिपि में लिखी हुई जाने वाली पुस्तकें थी, उसका वो अध्ययन करने लगी। वो आराम से पढ़ पाती थी फिर वो। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षित किया करती थी। जब उनकी बहनें छोटी थी बिस्मिल की, तो उनको उनकी मम्मी ने ही पढ़ाया है। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया, माताजी ने खूब वार्तालाप होता था, माताजी से बहुत बातें होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी बहुत उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती, तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, मतलब कि एक ही तरीके का लाइफ जी रहा होता। पढ़ाई वढ़ाई करी उन्होंने, बड़े होते उनकी शादी करा देते, मैरिज, शादी हो जाती, घर में रहते, घर चलाते, अपना सब कुछ करते, और इसी तरीके से एक दिन मर जाते। तो वो इस तरीके के संसार चक्र में नहीं फंसना चाहते थे, ठीक है। तो कहते हैं अगर मेरी मम्मी जी मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो मैं भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी रहा होता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की। शिक्षा में तो करी थी सहायता, मदद करी थी, और साथ में क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने उनकी बहुत मदद करी थी उनकी मम्मी ने। जैसे मेजिनी को उनकी माता पिता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। ये इनकी माता जी की सीख थी। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, मतलब कि कभी भी, अब क्रांतिकारी थे, कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा कुछ नहीं पता होता था, तो इसलिए उन्होंने उनको पहले से ही समझा रखा था, चाहे तुम्हारा दुश्मन ही तुम्हारे सामने ना हो, क्यों ना हो, उसने कितना ही बुरा क्यों ना करा हो, लेकिन कभी भी उसको प्राण दंड मत देना, मरने मत देना, मतलब उसको, ठीक है, एज अ पनिशमेंट उसको मरने के लिए मत देना उसको पनिशमेंट। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपनी माँ से, कभी कभी उन्हें वो प्रॉमिस तोड़ना भी पड़ा था जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि अंग्रेज़ आए हुए थे, पता ही है। जन्मदात्री जननी यानी जिन्होंने बिस्मिल को जन्म दिया। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं, तो भी तुमसे और ऋण नहीं हो सकता। माँ बाप का हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं इतना उपकार तो होता ही है कि हम उनका
एक ऋण होता है ना, वो कभी चुका नहीं सकते। वो हमारे लिए इतना करते हैं, पूरी लाइफ हमारे ऊपर लगा देते हैं हमारा करने के लिए। ठीक है, तो हम उनका जीवन कितने भी, वो यही कह रहे हैं बिस्मिल, कि हम अपने कितने भी जन्म ले लें, हम कितनी बार भी बार बार पैदा हो जाएंगे, तब भी उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है। बच्चा एक पैदा होकर आता है, क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं आता। कहाँ से सीखता है? अपने माँ बाप से सीखता है सब कुछ। ठीक है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। जैसे कि देवों की वाणी होती है, उस तरीक़ा से वो अपनी माँ की वाणी को कह रहे हैं। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण पर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी जो सीख दी हुई है, उपदेश दिए हुए हैं अपने बच्चे को, वो सब चीज़ें उनको याद आ जाती हैं, बिस्मिल को याद आ जाती हैं। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हो, मतलब डांट फटकारना हो, ठीक है, ताड़ना भी देनी हुई, तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, मतलब गुस्से में बच्चे जवाब देते हैं ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि तुमने मुझे डांटा और मैंने अगर उसमें बहुत गुस्से से जवाब भी दिया, तब तुमने मेरे प्यार प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा, ये समझाती थी वो। ठीक है, गुस्से में जवाब भी देता था वो बिस्मिल। जब जिद करते, जैसे बच्चे जिद करते हैं, वैसे बिस्मिल भी जिद करते थे, क्योंकि वो भी एक ना एक दिन बच्चे थे ही। ठीक है, तो उन्होंने यही वो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं गुस्से से जवाब भी देता था, तब भी तुमने मुझे प्यार से समझाया और बोला कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, बट इसका रिजल्ट जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। वो उनको पहले ही बोल देती थी। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। कि जिसने आत्मिक, अंदर से हमारी आत्मा का, धार्मिक, धर्म से जोड़ने वाले, सामाजिक, सोशियली, ठीक है, इस चीज़ में जो उन्नति मिली है वो किससे मिली है? माँ से मिली है इनको अपनी। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई देती। मैं तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। वो उनको बता रहे हैं, क्योंकि बिस्मिल ने ऐसा शुरुआत में ही बताया कि उनको फांसी दी जा रही है, तो उससे पहले ये जो उन्होंने आत्मकथा थी ये भेजी थी, इनके थॉट्स थे, इनकी मन की बातें थी। आत्मकथा अपनी मन की बातें ही उसमें लिखी हुई होती हैं, अपनी लाइफ स्टोरी लिखी हुई होती है। तो उन्होंने इसके अंदर ये सब कुछ अपनी लिखा होगा। जब इनकी माँ ने ये सब कुछ पढ़ा होगा तो कैसा फील कर रही होंगी वो। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताई हुई है बात, और बता रहे हैं वो सारे कि हर तरीके से जो मैं सफल बन पाया हूँ वो अपनी माँ की वजह से बन पाया हूँ। और अब मेरी बस उनकी एक ही इच्छा थी कि वो अपनी माँ के चरणों में, अपने जीवन चरणों में सेवा अगर करता अपनी माँ की, तो उनका जीवन सफल बन जाता। बट उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको फांसी दी जा रही है इसलिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि माँ, आपको मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। मतलब कि जो धरती माता है, एक तरीके से उनको उन्होंने बलि दे दी, भेंट दे दी। ठीक है, उनके लिए उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की, मतलब कि कोख खाली नहीं करी। जो बच्चे होते हैं एक तरीके से वो माँ की कोख जैसा मान लो, तो ये नहीं है कि उन्होंने तुम्हारी कोख कलंकित किया है। किसने? धरती माता ने। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी।
जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये स्टोरी में इन्होंने लास्ट में यही बताया अपनी आत्मकथा में कि आपको रोना नहीं है, आपको अपना ध्यान रखना है, बिल्कुल भी अपने मन में ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि मेरा बच्चा मर गया या डिप्रेस्ड हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, ये सब चीज़ों के बारे में वो अंत में उनको समझा कर जा रहे हैं ये चीज़ कि गुरु गोविंद सिंह के जब जो पुत्र थे वो मरे थे, जब उनकी मृत्यु पर उनकी जो उनकी माता ने क्या करे थे, गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उनके जो पुत्र थे, उनकी मृत्यु पर वो प्रसन्न हुई थी और उन्होंने धर्म रक्षा करी थी, क्योंकि देश बचाई थी, काफ़ी सारी चीज़ें करी थी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने मिठाई बाँटी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि मैं किस वजह से मुझे ये फांसी मिल रही है या जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो मेरी मृत्यु हो रही है, वो किस रीज़न से हो रही है, इस बारे में वो उनको बता रहे हैं। ये स्टोरी है राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि खुद ही वो इसके राइटर हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि वो आत्मकथा है ये, तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो ये इन्होंने जेल में बैठ के लिखी थी। तो आपको उनकी माँ की ममता के बारे में पता चला होगा कि क्या फीलिंग्स थी उनके मन में अपनी माँ के लिए, और उनकी माँ ने उनका हमेशा से साथ दिया, हर चीज़ में साथ दिया और उन्हें गलत राह पर भी नहीं जाने दिया और अच्छी राह हमेशा दिखाई। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।